हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फेस वैक्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज मेरे पास कस्टमर आई थी फेस वैक्स कराने के लिए और थ्रेडिंग बनाने के लिए। तो ये जो कस्टमर है ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, मोस्टली ये मेरे पास ही आती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी के सीज़न में ना कौन सी वैक्स सबसे अच्छी होती है और हमें कौन सी फेस वैक्स करनी चाहिए और मैं क्या चार्ज लेती हूँ वैक्स करने का। क्योंकि गर्मी का टाइम है, वैक्स करने में ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल होता है जिसकी वजह से ना वैक्स बहुत दिक्कत करती है और करने का भी मन नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे फेस वैक्स। मैंने कौन सी वैक्स करी है वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी आगे। तो मैं सबसे पहले इनकी बना दूंगी थ्रेडिंग। तो ये ना मेरी रेगुलर कस्टमर है वैसे तो मैंने इनको बोला कि मैं अभी थोड़ा सा काम कर रही हूँ। ये 4 बजे करीब मेरे पास आई थी। तो ये फिर मैंने इनको बोला कि आधे घंटे बाद आप आ जाइए तो मैं मतलब आपका काम मैं ही कर दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। पर फिर भी ये कहीं और नहीं गई, ये मेरे पास ही आई थी, क्योंकि इनको पता है कि मेरा चार्ज भी अच्छा है और मेरा काम भी अच्छा है। क्योंकि अगर आपका काम भी अच्छा होगा और चार्ज भी अच्छा होगा ना, लोग भाई दूसरे लोगों से कम होगा तो कस्टमर आपके पास ही आएंगे। और फिर मैंने इनका अच्छे वाली भी वैक्स करी थी। तो इनके फेस आप देख सकते हैं ना कि कितना ग्लो कर रहा है। इनके फेस पे बहुत सारी झाइयाँ थी, तो ये मेरे से ना क्रीम लेके गई थी। वो क्रीम बहुत अच्छी है और इनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। मोस्टली अब ये वही क्रीम यूज़ करती हैं और आप देख सकते हैं कितनी मिच्योर स्किन है, पर फिर भी कितने अच्छे से ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर मैं थ्रेडिंग कर रही थी। तो आप लोग कहते हैं ना कि काम नहीं चलता है, देखो काम चलता है। जब न्यू न्यू काम होता है बस वही थोड़ा टाइम लेता है, वरना धीरे धीरे कोई सीज़न ऐसा होता है कि हाँ जिस सीज़न में थोड़ा काम हल्का होता है, वरना आपका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम कंटिन्यू चलता ही रहेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, जब स्टार्टिंग में मैंने काम किया था ना तो मेरा काम भी बहुत स्लो था। और आप है ना बिल्कुल भी हार मत मानिए। देखो जब भी हम काम करते हैं ना तो काम में ना हमें पूरा 100% देना है। अगर आपको पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता है ना तो आपका काम बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि लोगों को ना मतलब कम प्राइस चाहिए और काम भी अच्छा चाहिए, बस यही चीज़ है। ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप भी देख सकते हैं मेरा जो काम है वो घर के अंदर है। मैं घर के अंदर ही पार्लर और कॉस्मेटिक का काम करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर के अंदर पार्लर और कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं। और देखो मैं बच्चों को साथ में लेकर ही काम करती हूँ। आप अभी थोड़ी देर बाद देखना, मेरे बच्चे अभी इस टाइम सो रहे थे तो मैं काम कर रही थी। ठीक है। तो कौन कहता है कि लेडीज़ मतलब अपना घर नहीं संभाल सकती है, अपने बच्चे नहीं संभाल सकती और अर्न नहीं कर सकती? कर सकती हैं। जज्बा आपके हाथ में होना चाहिए, हुनर आपके हाथ में होना चाहिए। पर जब आपका मन ही नहीं मानेगा किसी काम को करने के लिए, आप पहले ही हार मान लेंगी, तो फिर तो कुछ कम आप कर ही नहीं पाएंगी आगे। क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत होंगे, पर मोटिवेट करने वाला कोई एक ही पर्सन होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। और मैं ना लाइव भी आती हूँ, तो प्लीज़ मेरी लाइव को भी आप अटेंड मतलब करो, क्योंकि ना मेरी जो लाइव का जो टॉपिक होता है बहुत मस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि ऐसा होता पता नहीं आपको लिए कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं कॉस्मेटिक के लिए, पार्लर के लिए भी मतलब आती हूँ लाइव, आपको उसके बारे में मैं बातें करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी लाइव को आप अटेंड करो और कोई भी कमेंट आपका हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। ठीक है। तो मोस्टली मैं लाइव आ जाती हूँ, तो वो भी आप अटेंड कर लेना। ओके। तो अब यहाँ पर ना मैं यहाँ पर इनका बैंड ढूंढ रही थी। तो पहले मुझे बैंड मिला, इनका हेयर बैंड, वो छोटा मिला तो वो इनके सर पे आ नहीं रहा था। फिर ये ब्लैक वाला ये बैंड इनके सर पर अच्छे से आ गया। क्योंकि जब फेस वैक्स करते हैं ना तो हमें बैंड लगाना पड़ता है, जिससे कि ना इनके जो हेयर है वो फेस पर ना आए। तो बैंड लगाया। फिर अब मैंने ना हीट करने के लिए वैक्स रख दी थी। इतने वैक्स हीट हो जाएगी इतने मैंने ना इनके फेस पे ना पाउडर लगाया था, क्योंकि इनके फेस पर ऑयल आ रहा था। तो ये ट्रिक है ना बहुत अच्छी है कि सबसे पहले ना आपको 2 मिनट के लिए ना पाउडर लगा के छोड़ देना है, तो ना वो जो ऑयल होगा वो लॉक हो जाएगा और फिर ऑयल इतना आएगा नहीं। और फिर जैसे जैसे आप वैक्स करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आप है ना फिर पाउडर लगाते हुए जाना। तो वैक्स बहुत अच्छे से हो गई थी। और जो मैं वैक्स कर रही थी ये थी मिल्क वैक्स, बहुत अच्छी वैक्स है। और मैं फेस वैक्स करने का 150 चार्ज लेती हूँ।
आप है ना गर्मी के सीज़न में मिल्क वैक्स कर सकते हैं, है ना, या फिर कोई भी बी वैक्स कर सकते हैं, ठीक है, बीन वैक्स जो होती है वो आप कर सकते हैं। और आप है ना एक कोल्ड वैक्स आती है रेन की, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैक्स है ना बहुत अच्छी है। तो मैं ज़्यादातर मोस्टली बीन वैक्स या फिर मैं इनके लिए कि कटोरी वैक्स होती है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और यह मिल्क वैक्स कर सकते हैं। ये वैक्स है ना गर्मी के सीज़न में बेस्ट है, आप एक बार ट्राई करना। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है, तो बहुत अच्छी वैक्स है, क्योंकि बहुत सारी जो गर्मी में वैक्स यूज़ करते हैं ना वो ना ऑयल छोड़ देती है, जिनकी वजह से ना मतलब वैक्स नहीं हो पाती और हमें बहुत दिक्कत होती है। और सच में गर्मी के सीज़न में ना वैक्स करना ना बहुत ज़्यादा एक टिपिकल टास्क है, वैक्स करना, ठीक है। तो यहाँ पर है ना वो अभी हीट नहीं हुई थी, उनको मैं अच्छे से हीट कर लेती फिर तभी वैक्स करते हैं, वरना ना बहुत ज़्यादा मोटी मोटी वैक्स लगती है, क्योंकि हमें पतली पतली लेयर वैक्स लगानी है, वरना ना मोटी लेयर लगाएंगे तो ज़्यादा वैक्स यूज़ होती है और वो अच्छे से हो भी नहीं पाती। तो यहाँ पर मैं अच्छे से कर रही थी और बहुत अच्छे से वैक्स हो भी रही थी, ठीक है। आप आगे आगे देखिए, पहले मैंने इनके साइड लॉक पे करा था, तो आपको ना इसी तरीके से वैक्स करनी है। और वैक्स हमेशा ना जिस डायरेक्शन में आपके हेयर होंगे उस डायरेक्शन में लगाना है और पट्टी को आपको अपोजिट डायरेक्शन में छुटाना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको इस तरीके से आप फेस वैक्स फेस पे भी इस तरीके से करेंगे, हाथ पे करनी हो, लेग पे करनी हो, बैक पे करनी हो, इसी डायरेक्शन में आपको लगाना है। जिस डायरेक्शन में हेयर होते हैं उसी डायरेक्शन में हम लगाते हैं। मैं छोटे छोटे मतलब साइड, आपको ना एक साथ पूरे फेस पे नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी जगह करके लगाना है, ठीक है ना। और उसी डायरेक्ट जब भी आप छुटाएंगे ना डायरेक्ट आपको दूसरा वाला हाथ उनके फेस पे रख देना है, ठीक है ना। तो उससे थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि वैक्स छुटाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और जिसको ज़्यादा हेयर होते हैं उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर पहले फिर मैंने इनके चिन एरिया पे करी है, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में जैसे आपके हेयर होंगे उसी डायरेक्शन में आप वैक्स लगाइए और अपोजिट डायरेक्शन में आपको वैक्स छुटा देनी है, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और धीरे धीरे आप पहले एक साइड कीजिए, जिससे कि ना आपको ये पता रहे मैंने यहाँ पर वैक्स कर दी है, और फिर मैंने दूसरी तरफ भी वैक्स ऐसे ही करनी है, सेम जैसे आपने दूसरी तरफ करी है। तो यहाँ पर भी मैंने दूसरी तरफ इसी तरीके से लगाई। और आप देखिए, अगर ये कुछ ज़्यादा ही मतलब चिपक जाती है ना टाइट से, ज़्यादा मोटी लेयर लग जाती है, तो ना फिर ये छुटने में थोड़ी दिक्कत करती है। इसलिए कहते हैं कि पतली पतली लेयर लगानी है, ठीक है। तो देखो ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, जितनी पतली लेयर लगेगी उतना ही ईजिली छूट जाएगी, रिमूव उतनी जल्दी हो जाएगी। और आप देखिए इनका फेस कितना क्लीन लगता जा रहा है जहाँ से हेयर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि वैक्स करने से ना हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है। हमारे एक तो फेस पे जो हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जितनी डार्कनेस होती है वो भी रिमूव हो जाती है, डेड स्किन हट जाती है, ठीक है। फेस नीट एंड क्लीन लगने लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे फेस के हमें मतलब बेनिफिट भी होते हैं अगर वैक्स करने से, और हेयर भी बहुत लेट आते हैं। तो आप इसी तरीके से वैक्स कर सकते हैं। और फिर मैंने ना इनके नोज़ पर और जो मतलब नोज़ के पास वाला साइड था उस पर मैंने इनकी वैक्स लगाई। और आपको ना छोटी छोटी जगह पर सही से तरीके से करना है, क्योंकि आपका काम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आपके पास दोबारा आए, ठीक है, और दूसरों को भी बताए कि यहाँ पर काम अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से काम करेंगे, साफ़ और बिल्कुल क्लीन कर तरीके से। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से तो ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में अपना काम करते हैं, ठीक है। चाहे आपके पास 100 भी कस्टमर होंगे ना, तो भी आपको आराम से ही काम लेके चलना है और नीट एंड क्लीन काम लेके चलना है। यहाँ पे फिर मैंने इनके करा था अपर लिप्स, और ये वैक्स इतनी इजीली रिमूव हो रही थी कि मतलब मुझे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट मुझे लगे होंगे इनके फेस पे वैक्स करने में। वरना गर्मी के मौसम में ना वैक्स आधा आधा एक एक घंटा लगा देती है वैक्स करने में। वैसे मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई हुई है, तो पर है ना क्या बोलते हैं, आप भी इसी ये वैक्स करेंगे ना, मिल्क वैक्स एक बार नहीं यूज़ किए तो एक बार करके देखना। तो यहाँ पर आ गए मेरे बच्चे, सो के उठ गए थे, तो ये मुझसे बोल रहे थे कि मम्मा आप ऊपर चलो। पर क्या बोलते हैं, मैंने बोला इन बच्चों को भाई थोड़ा सा टाइम रोको, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया था इनका ना, फोरहेड रह गया था। तो फिर बच्चे उठकर आके बैठ गए हैं। और कौन कहता है कि बच्चों के साथ मैनेज नहीं होता है। देखो मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, और ये कैसे देखो नीचे ही ज़मीन पर बैठ गया है, क्योंकि अभी सो के आया है तो वो नीचे ही बैठ गया है। वैसे भी मैं अपने पार्लर को मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ, अच्छे से साफ़ रखती हूँ, तो मुझे बच्चे मेरे कहीं पर भी बैठ जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही मेरा घर है। यहाँ पर मैं साफ़ नहीं रखूँगी तो फिर कहाँ पर रखूँगी। तो मेरे बच्चे कहीं पर भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा दूसरा बच्चा भी आ चुका है, यहीं पर ही ये खेलेंगे थोड़ी देर। बोल रहे थे वैसे मेरे से बार बार मम्मा चलो,
तो इनका बस थोड़ा सा ही काम रह गया था। बच्चे तो थोड़ा सा परेशान करते ही हैं, और सो के उठे थे इसलिए ज़्यादा परेशान मतलब कर रहे थे, बोल रहे थे, परेशान तो नहीं कर रहे थे, बस बोल रहे थे कि मम्मा चलो ऊपर दूध दे दो, क्योंकि एकदम खुश मतलब सो के उठते हैं बच्चे तो थोड़ा सा करते ही हैं। तो यहाँ पर हम इनका साइड भी कर देंगे, फिर इनके फेस को मैं चेक करूँगी कहीं पे हेयर रह तो नहीं गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको काम करना है ना तो आप अपने घर से भी शुरू कर सकती हैं। अगर आपको वही नहीं है परमिशन या कोई प्रॉब्लम है, अभी नहीं बाहर कर सकती, तो आप घर में रहकर अपना अर्न कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और प्लीज़ मैं हमेशा लाइव जब भी आती हूँ तो प्लीज़ क्या नोटिफिकेशन को ना ऑन रखो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैं लाइव आई हूँ। आपको पार्लर से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो यहाँ पर देखो इनके थोड़ी सी जगह पर मतलब हेयर रह गए थे जो माउथ एरिया के पास थे, तो इसी तरीके से आपको अच्छे से देखना है और फिर करना है। तो यहाँ पर देखिए अब ये भी बैठ गया है, पहले नीचे बैठा हुआ था अब स्टूल पे बैठ गया है, क्योंकि मैंने बोला बेटा बस थोड़ी सी देर रुक जाओ बस, है ना। क्योंकि भाई देखो मेरे बच्चे इतना परेशान नहीं करते हैं, सबके बच्चे, पर बच्चे मैनेज हो जाते हैं जब आप अपना काम करने लगते हैं। बच्चों को पता चल जाता है कि मम्मा ये काम करती हैं, तो भाई वो तो फिर तो उनके साथ रहना ही पड़ेगा, तो बच्चे इसी तरीके से मैनेज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं वाइप से इनके फेस को क्लीन करूँगी, जिससे कि मुझे पता चल जाए कहीं पे हेयर रहे तो नहीं है। तो फिर मैंने ना इनके फेस पे ना एक मसाज कर दी थी, हल्के से क्रीम लगाकर ना इनके फेस पे मैंने मसाज कर दी थी। आप देख सकते हैं कि अच्छे से मसाज करने के बाद इनका फेस कितना ग्लो कर रहा है, देखना कितना शाइन आ रही है इनके फेस पे। और आप देख सकते हैं कि मैच्योर स्किन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।